शहर के सबसे पॉश इलाके में एक बड़े से घर के मालिक माथा पकड़े बैठे थे। उनकी सबसे पुरानी, सबसे भरोसेमंद वॉशिंग मशीन खराब हो गई थी। बड़े बड़े मैकेनिक आए, अपने औजार चलाए, सिर खुजाया और फिर हार मानकर चले गए। मशीन को छूने के लिए तक राजू को एक दिहाड़ी मजदूर को अजीब नजरों से देखा जा रहा था। किसी को यकीन नहीं था कि वो इसे ठीक कर पाएगा। उसे खुद भी नहीं पता था कि ये एक मशीन उसकी जिंदगी में क्या बड़ा बदलाव ला सकती है। क्या एक दिहाड़ी मजदूर, जिसे लोग हमेशा सिर्फ एक छोटू समझते थे, इस बिगड़ी हुई मशीन को ठीक कर पाएगा? ये तो एक शुरुआत थी, एक ऐसी कहानी की जहां मन का हौसला दुनिया की हर दीवार तोड़ देता है। इस प्रेरणादायक कहानी को पसंद करें, इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसे ही और भी दिलचस्प कहानियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपकी एक लाइक हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा देती है। राजू 22 साल का एक नौजवान, जिसकी सुबह हमेशा सूरज उगने से भी पहले हो जाती थी। हाथों में फावड़ा या झाड़ू और सिर पर एक अनजान बोझ, वो शहर की उन चमकती गलियों में पहुंच जाता जहां उसकी छोटी सी बस्ती की परछाई भी नहीं पड़ती थी। वो एक दिहाड़ी मजदूर था, जिसे लोग उसकी जाति के नाम पर छोटू कहकर बुलाते, चाहे उसकी उम्र उनसे कहीं ज्यादा क्यों ना हो। राजू को हर सुबह वही महसूस होता जैसे उसकी पहचान केवल काम करने वाले की है, इंसान की नहीं। उसकी माँ, जो दूसरों के घरों में बर्तन मांजकर परिवार चलाती थी, अक्सर कहती, बेटा हमारी किस्मत में यही लिखा है, बस मेहनत कर और भगवान का नाम ले। लेकिन राजू को न तो किस्मत पर भरोसा था और न ही भगवान पर। उसे लगता था कि इस समाज ने और शायद भगवान ने भी उसके साथ अन्याय किया है। उसे कभी ये समझ ही नहीं आया था कि जिस मन से वो हर सुबह उठकर बाहर निकलता था, वो अगर बदल जाए तो उसके बाहर की दुनिया कैसे बदल सकती है। राजू की जिंदगी में खुशी के पल बहुत कम आते थे। वो हमेशा किसी न किसी ठेकेदार के अंदर काम करता, जो अक्सर उसके पैसे काट लेते थे या कभी कभी बिना बताए ही काम से हटा देते थे। राजू कुछ कह नहीं पाता था, क्योंकि उसे पता था कि आवाज उठाने का मतलब है काम से हाथ धोना। उसकी आंखों में कभी कोई सपना नहीं दिखा था, बस सुबह का काम और शाम की रोटी का इंतजाम। जब वो अमीर घरों के सामने से गुजरता तो उसे लगता कि उसकी परछाई भी उन घरों को छूने से अपवित्र हो जाएगी। एक दिन एक पॉश इलाके में कचरा साफ करते हुए एक महंगी गाड़ी उसके पास आकर रुकी। गाड़ी से उतरे आदमी ने उसे देखते ही नाक सिकोड़ ली। अरे ओ छोटू, ये कचरा ठीक से साफ कर, बदबू आ रही है। राजू ने चुपचाप सिर झुकाकर और मेहनत की। जब वो आदमी चला गया तो राजू ने गहरी सांस ली। उसे लगा जैसे उसकी आत्मा पर किसी ने एक और पत्थर रख दिया है। वो बस चाहता था कि ये बोझ किसी तरह हल्का हो जाए। शाम को घर लौटकर जब वो माँ को अपना खाली बटुआ दिखाता तो माँ उसे देखकर मुस्कुराने की कोशिश करती। आज कैसा रहा बेटा? राजू बस सिर हिला देता। उसकी माँ जानती थी कि उसके बेटे के अंदर कितना दर्द भरा है। वह उसे कभी कभी अपने पास बिठाकर कहती, राजू तू हिम्मत मत हार, भगवान सब देखता है। लेकिन राजू के लिए भगवान दूर कहीं थे और उसकी जिंदगी की मुश्किलें उसके सामने खड़ी थीं। उसे नहीं पता था कि उस समय उसके अंदर जो डर और मायूसी का अंधेरा था, वही उसे एक दिन ऐसी रोशनी की तरफ ले जाएगा जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। राजू अक्सर शर्मा जी के घर के पास से गुजरता था। शर्मा जी एक रिटायर्ड इंजीनियर थे जो अकेले रहते थे। उनका घर हमेशा साफ सुथरा और उनके बगीचे में सुंदर फूल खिले रहते थे। शर्मा जी बाकी लोगों से बिल्कुल अलग थे। वह राजू को कभी छोटू नहीं कहते थे, बल्कि उसका नाम लेकर बुलाते थे। राजू जरा इधर आना। और सबसे बड़ी बात, वह उसे कभी अपने घर के बाहर नहीं बिठाते थे, बल्कि अंदर बुलाकर पानी पिलाते थे। यह बात राजू को अजीब लगती थी, लेकिन साथ ही एक तरह का अच्छा एहसास भी देती थी। उसके मन को पहली बार ऐसा लगा जैसे किसी ने उसकी पहचान को सिर्फ काम से नहीं बल्कि नाम से बुलाया हो। और फिर वही दिन आया जब शर्मा जी के घर की पुरानी वॉशिंग मशीन खराब हो गई। कई मैकेनिक आए, मशीन को देखा, छेड़ा, लेकिन कोई उसे ठीक नहीं कर पाया। राजू उस दिन उनके बगीचे में काम कर रहा था। उसने देखा कि कैसे मैकेनिक हार मानकर चले गए। शर्मा जी बहुत परेशान थे।
उन्होंने राजू से कहा, राजू, ये मशीन बहुत पुरानी है, लेकिन मुझे इससे बड़ा लगाव है। कोई इसे ठीक ही नहीं कर पा रहा। राजू के मन में एक विचार आया, एक छोटी सी चिंगारी जैसी, जिसे उसने खुद भी अनदेखा किया था। उसने हिचकिचाते हुए कहा, शर्मा जी, क्या मैं एक बार देखूं? शर्मा जी ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। तुम्हें मशीनों का क्या पता बेटा? राजू ने कहा, बस ऐसे ही, मैंने कई बार मैकेनिकों को देखते हुए कुछ कुछ समझा है। शर्मा जी ने सोचा, चलो कोई बात नहीं, देख ही ले। शायद उसके अंदर जो सम्मान की चाहत थी वह उसे हिम्मत दे रही थी। राजू ने मशीन को ध्यान से देखा। उसे याद आया कि कैसे मैकेनिकों ने क्या गलतियां की थीं, कौन से तार कहां से खुले थे। उसने शर्मा जी की पुरानी किताबों में से एक किताब देखी थी जिसमें मशीनों के कुछ चित्र बने थे। उसने हिम्मत करके कुछ तार जोड़े, कुछ पुर्जे कसे। करीब 1 घंटे की मेहनत के बाद उसने मशीन का प्लग लगाया और बटन दबाया। मशीन ने एक हल्की सी आवाज की और फिर चलने लगी। शर्मा जी की आंखें फटी रह गईं। अरे वाह राजू, तुमने तो कमाल कर दिया। उन्होंने राजू को खुशी खुशी 100 रुपए दिए। राजू ने कभी एक काम के इतने पैसे एक साथ नहीं देखे थे, लेकिन इससे भी बड़ी बात थी शर्मा जी की आंखों में उसके लिए सम्मान। उस दिन राजू को लगा कि उसके अंदर कुछ ऐसा है जो सिर्फ फावड़ा चलाने से कहीं ज्यादा बड़ा है। उसके मन में पहली बार अपने लिए एक नई जगह बनी थी। उसे लगा उसका दिमाग भी कुछ कर सकता है। शर्मा जी ने राजू के अंदर की उस चिंगारी को पहचान लिया था। उन्होंने राजू को अपने पास बिठाया और कहा, राजू, हुनर किसी जाति का मोहताज नहीं होता। ज्ञान और मेहनत से तुम कुछ भी हासिल कर सकते हो। ये मशीनें, ये बिजली के उपकरण, ये सब दिमाग से चलते हैं। अगर तुम्हें इन्हें समझना सीख जाओ तो तुम्हें कभी किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शर्मा जी ने राजू को अपनी पुरानी इंजीनियरिंग की किताबें और मरम्मत के कुछ मैनुअल दिए। इन्हें पढ़ो, समझो, मैं तुम्हें समझाऊंगा। राजू की जिंदगी में पहली बार एक उम्मीद की किरण जगी थी। उसके मन के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी थी और अंदर से जवाब मिला था कि हाँ, मैं कुछ कर सकता हूँ। वो दिन भर मजदूरी करता, लेकिन शाम को घर आकर थकने के बावजूद शर्मा जी के पास जाता। शर्मा जी उसे धैर्य से समझाते, छोटे छोटे प्रयोग करवाते। राजू की सीखने की ललक ऐसी थी कि वो घंटों तक बिना पलक झपकाए सुनता रहता। उसने अपनी दिहाड़ी से थोड़े थोड़े पैसे बचाकर एक पुराना मल्टीमीटर और कुछ पेचकस खरीदे। उसकी माँ को चिंता होती थी कि राजू अब मजदूरी के बाद भी क्यों पढ़ता रहता है, लेकिन जब राजू ने उसे बताया कि वो मशीनों का काम सीख रहा है तो उसकी आंखों में एक नई चमक आ गई। राजू को लग रहा था कि वो एक नए सवेरे की ओर बढ़ रहा है। उसका मन बदल चुका था और अब वो दुनिया बदलने के लिए तैयार था। कुछ हफ्तों बाद राजू ने अपनी बस्ती में ही छोटे मोटे बिजली के काम और पंखे ठीक करने शुरू किए। शुरुआत में लोग उस पर हंसते थे, अरे ये मजदूर अब मैकेनिक बन गया। कोई उसे काम नहीं देता था क्योंकि उन्हें लगता था कि वो ठीक से काम नहीं कर पाएगा। लेकिन राजू ने हार नहीं मानी। उसने मुफ्त में या बहुत कम पैसों में काम किया, बस अपना हुनर दिखाने के लिए। उसने एक पुराना पंखा ठीक किया, फिर एक कूलर। उसने हर काम को पूरी ईमानदारी और लगन से किया। धीरे धीरे उसकी बस्ती में उसकी पहचान एक ठीक करने वाले के रूप में बनने लगी। लोग कहने लगे, राजू का हाथ साफ है, वो पैसे भी कम लेता है और काम भी अच्छा करता है। उसकी कमाई थोड़ी बढ़ने लगी। उसने अपनी माँ को बताया कि अब उसे मजदूरी के साथ साथ ये काम भी मिल रहा है। उसकी माँ की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसे महसूस हुआ कि मन का ये बदलाव सिर्फ उसके लिए नहीं, उसकी माँ के लिए भी नई उम्मीद ला रहा था। एक दिन मोहल्ले के गुप्ता जी की दुकान का फ्रिज खराब हो गया। गुप्ता जी एक बड़े दुकानदार थे और राजू को हमेशा छोटू कहकर बुलाते थे। उन्होंने कई मैकेनिकों को बुलाया, लेकिन कोई ठीक नहीं कर पाया। किसी ने उन्हें राजू का नाम सुझाया। गुप्ता जी पहले तो हिचकिचाए, वो मजदूर लड़का क्या ठीक करेगा। लेकिन जब कोई और रास्ता नहीं दिखा तो उन्होंने राजू को बुला लिया। राजू ने फ्रिज को ध्यान से देखा। उसने शर्मा जी से सीखी हुई सारी बातें याद की। उसने 1 घंटे की मेहनत के बाद फ्रिज को ठीक कर दिया। जब फ्रिज फिर से ठंडा होने लगा तो गुप्ता जी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने राजू को 100 रुपए दिए और कहा,
राजू, तुमने तो कमाल कर दिया। आज से तुम मेरे लिए छोटू नहीं, राजू मैकेनिक हो। ये शब्द राजू के लिए 100 रुपए से भी ज्यादा कीमती थे। ये शब्द उस बोझ को कम कर रहे थे जो राजू बचपन से अपने ऊपर महसूस करता था। अब उसके मन में न डर था और न संकोच। वो जान गया था कि उसकी पहचान अब कोई और नहीं बल्कि उसका काम बनाएगा। गुप्ता जी ने राजू की तारीफ पूरे मोहल्ले में कर दी। अब राजू को सिर्फ बस्ती में ही नहीं बल्कि मोहल्ले के दूसरे घरों से भी काम मिलने लगा। लोग उसे अपने घरों में बुलाने लगे, अपने खराब टीवी, कूलर, पंखे, मिक्सर ठीक करवाने के लिए। राजू हर काम को पूरी लगन और ईमानदारी से करता था। वो कभी किसी को ठगता नहीं था, न ही ज्यादा पैसे लेता था। उसका एक ही मंत्र था, काम ऐसा करो कि लोग तुम्हें याद रखें। राजू ने अपनी कमाई से एक पुरानी साइकिल खरीदी जिस पर वो अपने औजारों का बक्सा रखकर जाता था। अब वो दिन भर मजदूरी नहीं करता था। उसने सुबह के कुछ घंटे मजदूरी के लिए रखे और बाकी समय अपने मरम्मत के काम के लिए। उसकी माँ अब दूसरों के घरों में बर्तन मांजने नहीं जाती थी। राजू की कमाई से उनका घर चलने लगा था। राजू के मन में अब सिर्फ आत्मविश्वास था। वो जानता था कि सही सोच से कुछ भी मुमकिन है। 1 साल के अंदर राजू की पहचान एक भरोसेमंद मैकेनिक के रूप में बन गई। लोग उसे राजू भाई कहकर बुलाने लगे। उसने अपनी बस्ती में एक छोटा सा कमरा किराए पर लिया और उसे अपनी दुकान बना लिया। उसने अपनी दुकान का नाम रखा नया सवेरा रिपेयर सेंटर। ये नाम उसकी जिंदगी में आए बदलाव को दर्शाता था। उसके मन में उम्मीद की एक नई सुबह हो चुकी थी जिसने उसकी बाहरी दुनिया को भी रोशन कर दिया था। फिर वो दिन आया जब शहर के सबसे बड़े बिल्डर सेठ रामलाल जी के घर का एयर कंडीशनर खराब हो गया। कई बड़े मैकेनिक आए लेकिन कोई ठीक नहीं कर पाया। गर्मी से सेठ जी परेशान थे। उनके एक कर्मचारी ने, जिसने राजू से पहले भी काम करवाया था, राजू का नाम सुझाया। सेठ जी पहले तो झिझके, एक छोटा सा मैकेनिक क्या करेगा? लेकिन जब कोई और विकल्प नहीं था तो उन्होंने राजू को बुला लिया। राजू जब सेठ जी के आलीशान घर में दाखिल हुआ तो उसे वही पुराना डर महसूस हुआ जो उसे बरसों से महसूस होता था। उसे लगा जैसे वह फिर से वही छोटू है, लेकिन उसने खुद को संभाला। उसने शर्मा जी के शब्द याद किए, हुनर किसी जाति का मोहताज नहीं होता। उसने पूरे आत्मविश्वास के साथ एसी को देखा। यह एक जटिल समस्या थी जिसे समझने में राजू को काफी समय लगा। उसने अपने सारे ज्ञान और अनुभव का इस्तेमाल किया। करीब 3 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद एसी फिर से ठंडी हवा देने लगा। सेठ रामलाल जी हैरान रह गए। उन्होंने राजू को गले लगा लिया। राजू, तुमने तो कमाल कर दिया। बड़े बड़े मैकेनिक हार मान गए थे, तुमने ठीक कर दिया। सेठ जी ने राजू को 5000 रुपए दिए और कहा, आज से तुम मेरे सभी प्रोजेक्ट्स के लिए मैकेनिक हो। तुम्हें जब भी जरूरत हो मेरे पास आना। यह राजू की जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ था। उसने महसूस किया कि मन के अंदर से डरे हुए छोटू को निकालना ही सबसे बड़ी सफलता है। अब वह सच में एक ऐसा इंसान बन गया था जिसे खुद पर और अपने काम पर पूरा भरोसा था। सेठ जी के साथ काम मिलने से राजू की पहचान और भी बड़ी हो गई। उसने अपनी दुकान को बड़ा किया, कुछ और लड़के काम पर रखे जिन्हें वह खुद सिखाता था। उसने उन्हें वही सम्मान दिया जो शर्मा जी ने उसे दिया था। उसने अपनी माँ के लिए एक छोटा सा पक्का घर बनवाया। राजू अब सिर्फ एक मैकेनिक नहीं था, वह एक सफल व्यवसायी था। लोग उसे राजू सेठ कहकर बुलाने लगे थे। जब वह अपनी नई मोटरसाइकिल पर अपनी दुकान जाता तो लोग उसे सम्मान से देखते। उसकी माँ, जो अब बूढ़ी हो चुकी थी, उसे देखकर मुस्कुराती रहती। उसकी आंखों में अब कोई डर नहीं था, सिर्फ गर्व था। एक शाम राजू अपनी दुकान पर बैठा था, तभी शर्मा जी उसके पास आए। शर्मा जी अब काफी बूढ़े हो चुके थे। राजू ने उन्हें देखते ही पैर छू लिए। शर्मा जी ने उसे गले लगाया और कहा, राजू, मुझे तुम पर गर्व है। तुमने सिर्फ अपनी किस्मत नहीं बदली, तुमने ये भी साबित कर दिया कि इंसान की असली पहचान उसके कर्मों से होती है, उसकी जाति से नहीं। राजू ने शर्मा जी की तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू थे।
उसने कहा, शर्मा जी, ये सब आपके कारण हुआ। आपने मुझे सिर्फ हुनर नहीं सिखाया, आपने मुझे खुद पर विश्वास करना सिखाया। आपने मुझे बताया कि मन का उजाला ही दुनिया का सबसे बड़ा उजाला है। राजू की कहानी पूरे शहर में एक मिसाल बन गई थी। वह एक ऐसा लड़का था जिसने अपनी जाति की बेड़ियों को तोड़ा, गरीबी की दीवारों को गिराया और अपने हुनर और आत्मविश्वास से एक नई दुनिया बनाई। उसने साबित कर दिया कि अगर इंसान अपनी सोच बदल ले तो वह अपनी दुनिया बदल सकता है। उसका नया सवेरा सिर्फ उसके लिए नहीं बल्कि उन सभी के लिए एक प्रेरणा था जो सोचते थे कि उनकी किस्मत लिखी जा चुकी है। यह कहानी सिखाती है कि असल ताकत न दौलत में है, न जाति में, बल्कि अपने मन की उस रोशनी में है जो हर अंधेरे को चीरकर बाहर निकल सकती है।